हाँ भाई, अपने थर्ड ग्रुप में आ गए थे। उदाहरण नंबर 11 है और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 12 तक, 23 का और 34 का। तो उदाहरण नंबर 11 करेंगे। इसमें प्रश्न कैसा है, असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है कि ये फलन, ये तो पता है ये फलन असंतत है, लेकिन वो कौन सा बिंदु है जिस पर ये असंतत है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर देख ले अपन, 1 पर LHL वही कहानी करनी है। LHL लिमिट x अग्रसर 1 माइनस fx लिमिट h अग्रसर 0 f 1 माइनस h, माना कि x बराबर 1 माइनस h, तब h अग्रसर 0 लिमिट h अग्रसर 0 फलन देखो एक से कुछ छोटा, एक से कुछ छोटा, क्योंकि fx बराबर क्या आएगा x प्लस 2, f 1 माइनस h बराबर कितना आएगा 1 माइनस h प्लस में 2, क्या लिखोगे यहाँ 1 माइनस h प्लस में 2, ये फलन आएगा 1 माइनस 0 प्लस में 2, इसका मान आएगा 3, LHL का मान 3 आएगा। RHL की बात करेंगे तो लिमिट x अग्रसर 1 प्लस fx, बात करेंगे लिमिट h अग्रसर 0 f 1 प्लस h, माना कि हर बार करते अपन ये वाला फॉर्मेट तो सबके याद हो गए हो, इसमें भी क्या दिक्कत है। 1 प्लस h तब h अग्रसर 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन कौन सा काम करेगा 1 से बड़े के लिए x माइनस 2, इसलिए f 1 प्लस h के लिए आएगा 1 प्लस h प्लस में सॉरी माइनस में 2, क्या लिख दूं यहाँ 1 प्लस में h माइनस में 2, h की जगह 1 प्लस में 0 माइनस में 2, ये आया माइनस 1, क्या लिखोगे यहाँ LHL नॉट इक्वल RHL, मान नहीं निकालेंगे। अब बताओ, अब इस प्रश्न में बोला है असंतत बिंदु बताओ, इसलिए यह फलन, इसलिए x बराबर कितने पर 1 पर यह फलन f संतत नहीं है। अब बताओ बोलें, अतः इस फलन का असंतत बिंदु x बराबर 1 है। अतः इस फलन के लिए, इस फलन का असंतत बिंदु x बराबर 1 है, यही इसका आंसर आया। अतः इस फलन का असंतत बिंदु x बराबर 1 है, मतलब ये फलन x बराबर 1 पर असंतत है, अर्थात संतत नहीं है। तो इस फलन का असंतत बिंदु क्या हुआ x बराबर 1। असंतत बिंदु वो होता है जिस पर फलन संतत नहीं हो, इसलिए x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है, अतः इस फलन का असंतत बिंदु x बराबर 1 है। बोल क्या करें, उदाहरण नंबर 12 क्यों नहीं कर रहे अपन, क्योंकि उसमें इक्वल नहीं है आप लोग, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल है। जब भी इक्वल चले तो उस बिंदु पर निकाल देना है। उदाहरण नंबर 10 कर लिए अपन, क्यों कर लिए, उसमें इक्वल था, कर लिया ना। उदाहरण नंबर 10 कौन से टॉपिक में डाल दिया था, जब इक्वल आए तो उसी बिंदु पर कर देना है। मतलब इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन आए नहीं से मैं बात करूं, उदाहरण नंबर कौन से कि 10 और 10 में क्या फर्क है। देखो मैंने उदाहरण नंबर ये 10 आपकी बुक में, ये उदाहरण नंबर 12 हमने इसको कर लिया है, किसको 10 से 16 बोर्ड पे डाल देना, इसको हमने कर लिया है, लेकिन इसको अभी तक भी पढ़ा है न। तो देखो न तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आया, न सेकंड में आया, न थर्ड में आएगा। थर्ड में तो आएगा क्यों, थर्ड में तो अपन कौन सा ले रहे याद करो, कौन सा ले रहे अपन असंतत वाले ले रहे। चलो प्रश्न नंबर 10 में असंतत बिंदु अब और वैल्यू होना है ना, और फिर भी लास्ट में असंतत बिंदु फाइंड करना है।
थर्ड ग्रुप में वो प्रश्न ले रहे हैं जिसमें असंतत बिंदु क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हो। थर्ड में अपन वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें असंतत बिंदु क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ग्रुप में अपन डायरेक्ट अपने को बोलते कि जैसे मान लो इसमें अपने को बोल देता x बराबर 2 पर करो भाई। फर्स्ट ग्रुप तो नॉर्मल है, उसमें तो समझ में आ गया होगा आपको। कौन सा अपन बिंदु देते हैं ना डायरेक्ट x बराबर 3 पे करो, x बराबर 2। उदाहरण नंबर 1 आया था प्रश्न वाले, पहला प्रश्न आया था, दूसरा प्रश्न आया था, चौथा आया था, वो फर्स्ट ग्रुप में आए थे। थर्ड बात करें सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप कौन सा आया था जिसमें बिंदु नहीं दे। अब देखो उदाहरण नंबर 10 में बिंदु नहीं दिया गया है, उदाहरण नंबर 12 में बिंदु नहीं दिया है भाई। इस पर साथ की रात को x बराबर 2 पर करो, x बराबर 1 पर करो, ऐसा बिंदु दोनों में नहीं दिया गया है। लेकिन उदाहरण नंबर 10 को अपन कर लिया है, उदाहरण नंबर 12 को अपन करे ही नहीं है। उदाहरण नंबर 10 को तो सेकंड ग्रुप में ले गए, लेकिन उदाहरण नंबर 12 को सेकंड ग्रुप में नहीं ले गए अपन। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसमें x इक्वल 1 भी दे रखा है। इसमें LHL कौन सा लेंगे पता है? LHL पे फलन का मान कौन सा लेंगे? 1 से छोटे के लिए कौन सा लेंगे? x + 2। 1 से बड़े के लिए कौन सा लेंगे? 1 के लिए कौन सा लेंगे? लेकिन इसमें 0 के लिए ले सकते हैं क्या अपन बराबर के लिए? नहीं ले सकते। इसमें LHL कर सकता हूँ, RHL कर सकता हूँ, फलन का मान नहीं निकाल सकता मैं। इसलिए अपन इसमें x बराबर 0 पर संतति की जांच नहीं कर सकते। इसको सेकंड ग्रुप में मैं नहीं ले गया, इसको सी मान का करना पड़ेगा। इसमें इक्वल नहीं दे रखा है, इसमें इक्वल दे रखा है, इसको मैंने सेकंड ग्रुप में कर दिया है। इसका ये है मेन बात। उदाहरण 10 में भी सी मान के हाँ उस पे कर रखा है, लेकिन अपन ऐसे तरीके से कर सकते हैं जब अपने को नोर अच्छा तरीका हो, उसी तरीके में जाने वाला तो अपन क्यों करेंगे सी मान। तो ये उदाहरण 10 में असंतत बिंदु ज्ञात होगा, फिर ये प्रश्न मतलब लास्ट में लिख दिया वो लिख सका, आप अभी लिख सका चीज, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग तो लाइन ये सही होगी ना। पर्सन के अकॉर्डिंग इसने क्या पूछा है? असंतत बिंदु, तो पर्सन के अकॉर्डिंग तो लाइन ये सही होगी ना। तो आज ये लिखा तो फिर गलत नहीं होगा। ऊपर आप ये तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ये भी बात सही है, आंसर लगा देना, कोई गलती नहीं है। अरे नहीं मतलब उदाहरण 10 में बात करें तो कुछ पूछने वाले भी चीज मिली। क्या नहीं पूछ रहा? ये x बराबर 1 पर संतत बिंदु ज्ञात करना है कौन है, फिर वो भी बता कि हां भाई x बराबर 1 पर असंतत बिंदु। हां ये बताओ, जैसे मान लो इसमें अपने को असंतत बिंदु नहीं पूछता, तो भी x बराबर 1 पर जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है उस बिंदु को क्या मानते हैं अपन? असंतत बिंदु मानते हैं। पूछे तो भी लिख सकते हैं, ना पूछे तो भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन इसमें पूछा है तो अपने को लिखना पड़ेगा। जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है उस बिंदु को क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं उस बिंदु को? असंतत बिंदु। असंतत बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जिस पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, पूछे तो भी लिख सकते हैं, ना पूछे तो भी लिख सकते हैं, ये असंतत बिंदु हो गए। इसमें तो पूछा ऑलरेडी तो लिख दो। बात करें प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में ऐसे बताओ, इसमें इक्वल आ रहा है ना बिंदु, तो मतलब ये प्रश्न ग्रुप नंबर सेकंड में भी जा सकता है ना भाई, ग्रुप नंबर सेकंड में भी जा सकता है बिंदु जब नहीं दे, लेकिन ऐसा करते हैं जनाब थर्ड में ले रहे अपन। हाँ बात करेंगे इसकी LHL। हम जी 2 पे क्या, अरे वो तो लिखो x बराबर 2 पर संतत की क्या भाई जांच। LHL इक्वल, अगर ऐसा भी कोई है क्या अभी तक जिनको ये फॉर्मेट नहीं आ रहा है? h अगर सर 0 f 2 - h, ये तो एक प्रकार की कहानी से बन गई ना। लिमिट h अगर सर 0 माना कि x बराबर क्या मान रहे हैं, तब h अगर सर होगा किसकी ओर? भाई ये तो एक प्रकार की हमारे तो देखो दृष्टिकोण बन गया। fx कौन सा आएगा? 2 से छोटे के लिए
2x, ये मान रखना आना चाहिए, ये तो है कमाल, मान रखना आना चाहिए। मान बताओ कैसे रखोगे? 2 का तो 2, 2 का तो 2 x की जगह और प्लस में 3 का 3, x का मान ये है तो 2 माइनस h का मान तो ये होगा। रखो यहाँ 2 इंटू 2 माइनस h प्लस में 3 का 3, खींचो 2 इंटू 2 माइनस का 0 प्लस का 3, h की जगह है 0। अरे गुना करके भी लिख सकते हो आप, यहाँ सोचो 2 दूनी 4 से गुना करके लिखो, गुना करके लिख सका। 4 प्लस में कितना वाला इसका मान 7 है। 8 देख लो, 8 देखो, 8 रखना पा, दिमाग लगाओ 2 माइनस h, 8 रखना 2 माइनस h, 2 दूनी 4, 4 3 7, डायरेक्ट मान। आर चल बात करा, आर चल की बात कराना। लिमिट x अग्रसर 2 प्लस fx। बात करूं मैं लोकेश से, क्या पूछा आपने को? ऐसा नहीं बिंदु, तो ऐसा तो है ही ना। हाँ नोटिकुल आएगा पक्का, तभी तो ऐसा बिंदु आएगा, वरना ये निकाल लिया अपन। इसमें ऐसा आता है, इस पे एक है, क्या लिख दोगे यहाँ? एल एचएल नॉट इक्वल आर एचएल। अरे जब इसने ऐसा बिंदु पूछा तो ऐसा तो होगा ना, इसलिए अक्ष बराबर किस पे है? 2 पर संतत नहीं है, अतः फलन f का असंतत बिंदु x बराबर कितना है? 2 है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, कोई बात ही नहीं, बस ये थोड़ा सा ये चले। पहली बात तो करूं मैं, ऐसा प्रश्न अपने नहीं आया है। मोड का एक सिंगल प्रश्न आया था, उदाहरण 7 आया था, एक उदाहरण 4 आया था, 3 आया था, 3 आया था, है ना, ऐसा आया था, पर मोड का प्रश्न है। आपको यदि ध्यान हो तो सुनना, यहाँ पे लिख दो मैं चूंकि में नहीं, नीचे लिख, एक लाइन और लिख दो एक बार, फिर सुनना आएगा आप। fx बराबर माइनस एक्स प्लस 3। तो सर मोड में तो एक मिनट, यदि x लेस देन इक्वल -3, मैंने आपको कुछ बताया नहीं अभी, ध्यान से सुनना। यदि -3 सेम -3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब यहां पर लिख दो मैं चूंकि में, एक बात ध्यान से सुनना, चूंकि fx बराबर यदि मोड x हो ना, मोड x हो, इसको कैसे खोलते भैया? इसको खोलने का तरीका आपको आना चाहिए, -x प्लस x। यदि x लेस देन इक्वल नहीं, x इक्वल 0, ये आपको आना चाहिए। ये आपको खोलना आता है ना, ये आपको, इसलिए fx बराबर माइनस का x यदि x लेस देन 0। सुनना इधर आना, प्यार से इधर आओ। ये मोड x से लग जाता है, इस मोड x के अंदर -x भी होता है और +x भी होता है। कब? जब x 0 से छोटा भी हो, x 0 के बराबर भी हो और बड़ा भी हो। लेकिन यदि मैं आपको ये कह दूं कि x 0 से छोटा ही है, तब आप इसमें से कौन सा सुनोगे?
आपको मैं ये बोल रहा हूँ x 0 से छोटा ही है, तो फिर आप इनमें से कौन सा चुनोगे? -x। आप मेरे को कहां पता चला? मैंने x बराबर मतलब fx बराबर -x ही लिया है। इससे दो निकलेंगे, इससे दो निकलेंगे, यहां से दो प्राप्त होंगे अपने को। fx बराबर क्वेश्चन वाले ने दिया है अपने को मोड x प्लस में कितना दिया है? 3। fx यहां से कितना निकलेगा? दिमाग लगाओ, एक तो -x प्लस 3 निकलेगा और एक निकलेगा, दिमाग लगाओ कौन सा? x प्लस 3। ये कब निकलेगा? जब x क्या हो? छोटा हो किससे? 0 से। छोटा हो बराबर भी आ सकता है इसके, कभी इसमें बराबर भी आया है। और यदि x बड़ा हो किससे? 3 से, तो ये आ जाएगा। अपने पास x -3 से छोटा है या फिर बड़ा है? अपने पास x का मान -3 से छोटा है या बराबर? छोटा है। छोटे के लिए तो क्या आएगा? ऐसा तो 0 से छोटे के लिए फलन -x आता है ना, और ये 0 से छोटा ही तो है ना। -3 0 से क्या है? छोटा। 0 से छोटे के लिए यहाँ मोड x के अंदर एक तो प्लस x, एक इसके अंदर दो रहते हैं, एक तो प्लस का अक्सर एक है। ये -3 x का मान -3 से भी क्या है? छोटा। और ये 0 से तो छोटा ही होगा ना। 0 से छोटे के लिए कौन सा यूज करना है? तो इसलिए मैंने मोड x की जगह क्या लगा दिया है? -x। और यदि ये 0 से बड़ा होता है यहाँ, तो सिर्फ प्लस का लेते, और यदि दोनों होते तो यहाँ माइनस का भी लेते और प्लस का भी लेते। ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूंगा। यहाँ माइनस क्यों लिया, ये बात समझाना चाहिए आपको। माइनस कब लेते हैं? ऋणात्मक मानों के लिए। क्यों? देखो ये ऋणात्मक मान ही, 0 से छोटा ऋणात्मक मान ही, ऋणात्मक मानों के लिए माइनस ही लेते हैं। इसके आप कहोगे सर इसमें प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। हाँ, दोनों आ सकते हैं, लेकिन इधर शर्त क्या दे रखी है? अक्सर -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब कौन? ऋणात्मक क्यों तो हुआ? -3 से छोटा कौन होगा? -4, -5, इधर -0 से छोटा ही तो है। इसलिए मोड हट गया। इसको पर्सन ये था, एक बार और लिखना पड़ा। अब इसको लेके चलेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे। जांच करो, बोलो किस किस पे करोगे? -3 के इक्वल भी आ रहा है, -3 से छोटा भी आ रहा है, -3 से बड़ा भी आ रहा है, 3 के इक्वल भी आ रहा है, 3 से छोटा भी आ रहा है, 3 से बड़ा भी आ रहा है, 3 पर भी और -3 पर भी, दोनों। चलो वही काम करना है। x बराबर -3 पर सातत्य की जांच। बोलो। अचल लिमिट x अगर सर 0 क्या हो? -3 माइनस, ये हिसाब किताब तगड़ा आ जाता है, तो माइनस यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे माइनस जाता है, तो माइनस हो जाते हैं। fx लिमिट h अगर सर f -3 h, माना कि x बराबर -3 h, तब h अगर सर 0। यह 0 कैसे बन जाता है? यहाँ -3 रखो, -3 से -3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और h का मान 0 आ जाएगा। लिमिट h अगर सर 0, हलन बताओ। fx -3 से छोटा, -x प्लस सॉरी f -3 h इंटू x की जगह -3 h प्लस 3 रखो यहाँ, -3 h प्लस 3। h जहां पर दिखे वहां पर 0, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस में 0 प्लस में 3, बताओ कितना आया इसका? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। LHL आ गया, बात करेगा RHL की। लिमिट x इक्वल -3 प्लस fx, लिमिट x इक्वल -3 सॉरी h अगर सर किसकी ओर f
-3 प्लस एच, माना कि x बराबर -3 प्लस एच, तब एच अग्रसर 0। यार हमारा तो सवाल आज तो बोर्ड पे आएगा नहीं, देखते हैं। कर दियो -3 से बढ़ा के दिया था, -3 से बढ़ा के लिए तो ये है वो -3 से t बढ़ा ये रहा ना, -2x आएगा। इसलिए f -3 प्लस में h के लिए माइनस का 2 इंटू 3, सॉरी माइनस का 3 प्लस में h, लिमिट h अग्रसर 0, क्या लिखोगे यहाँ माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 प्लस में h, माइनस का 2 इंटू -3 प्लस में 0, जो क्या है माइनस का 6। अरे कभी भी बराबर नहीं आएगा, ऐसा बिंदु पूछा है तो ऐसा बिंदु निकले तो का ना, सर प्लस है या वो देखो क्या कर रहा हूं नहीं, कभी कभी जैसे मान लो इसमें देखो हो सकता है, देखो इसके डबल आंसर है ना, इसका ऐसा बिंदु ये नहीं आएगा, हो सकता है अगला आ जाए, हाँ 3 पे जाए, ऐसे जरूरी नहीं दोनों आए, एक बिंदु होगा तो वो तो आएगा पक्का, अरे एक क्यों होगा तो वो तो पक्का आएगा ना ऐसे। चलो बात करेंगे, मान निकालेंगे ना, मान निकालेंगे, एक बिंदु होगा तो वो तो आएगा ना, इसमें तो डबल है, इस पे हो सकता है आ जाएगा, x बराबर कितने पे है -3 पे। बात करेंगे fx, बोलो कितना आएगा -3 पे फलन, -3 के बराबर ये आएगा क्या, -3 के बराबर फलन के लिए -x प्लस में 3 f -3, सर fx का निकालो वही निकाल रहा हूं मैं, माइनस इंटू -3 प्लस में 3, जो क्या आएगा 6। तो क्या लिखोगे यहाँ LHL बराबर RHL बराबर F3, इसलिए x बराबर 3 -3, इसलिए x बराबर -3, x बराबर है -3 पर फलन f कैसा है, संतत है। अब संतत तो ये है, संतत बिंदु नहीं हुआ, समझ रहे हो क्या, -3 पर तो संतत है, इसलिए ये है संतत बिंदु नहीं हुआ। किस पर पता करेंगे, +3 पे। अब निकालो अलग, क्या लिखोगे इसके जस्ट नीचे, मेरे पास जगह नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच, ठीक है, इस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा सातत्य बिंदु, हाँ, और एक ही सिंगल बिंदु तो उस पे तो आएगा वो तो पक्का। LHL की बात करेंगे, लिमिट x अग्रसर 3 माइनस fx, बात करें लिमिट h अग्रसर 0 f 3 माइनस h 0 से 3 से छोटा के लिए, माना कि x बराबर 3 माइनस h, तब h अग्रसर किसके ऊपर है 0। चलिए बात करें लिमिट, मान 3 से छोटे मान के लिए फलन, 3 से छोटे मान के लिए फलन, 3 से छोटे मान के लिए फलन माइनस का 2x f 3 माइनस h -2 3 माइनस h, क्या आएगा -2 इंटू 3 माइनस h, h की जगह 0, माइनस का छाया। बात करेंगे RHL की, से बड़े के लिए fx 3 से बड़े के लिए फलन 6x प्लस 2, इसलिए f 3 प्लस h
शांति से रखना है x की जगह 6 3 प्लस h प्लस 2। ध्यान से देखो x की जगह 3 प्लस h, x की जगह 3 प्लस क्या लिखोगे 6 3 प्लस h प्लस में 2 क्या आएगा 6 3 प्लस 0 प्लस में 2 कितना आया मान 20। चले क्या लिखोगे यहाँ LHL नोट इक्वल RHL मान नहीं निकालेंगे तब, इसलिए इस तरफ लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इसलिए x बराबर 3 पर f संतत नहीं है। इसलिए x बराबर 3 पर f संतत नहीं है। f मीन्स फलन। अतः असंतत बिंदु x बराबर कितना है 3 है, ये इसका आंसर आएगा। अतः इस फलन के लिए असंतत बिंदु ऐसे लिख दो, हमारे पास जगह नहीं थोड़ा सा। अतः असंतत बिंदु x बराबर 3 है। असंतत है, असंतत है नहीं, x बराबर 3 पर असंतत नहीं। अतः इस फलन का x बराबर 3 असंतत बिंदु है। समझ रहे हैं? x बराबर 3 इस फलन का अर्थात दिए गए फलन का असंतत बिंदु x बराबर कितना है 3 है। ऐसा नहीं लिखना है x बराबर 3 पर असंतत है, असंतत नहीं असंतत है। देख लो भाई, बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, लुक के साथ करिए। प्रश्न नंबर चलेंगे 8 में, ऐड करो फटाफट। थोड़ा सा ये आपको ना ये तरीका आ जाना चाहिए, फॉर्मेट जिस बच्चे को आता है वो बारी से बारी सवाल को। हाँ प्रश्न से भी अच्छे प्रश्न है, लुक के साथ कम।